ग्रंथ चल रहा है राजवार्तिक, और सम्यक दर्शन के विषय के रूप में जीवादि तत्वों के व्याख्यान में जीव तत्व के बारे में यहाँ पर सूत्र दिया। औपशमिक क्षयिको भाव मिश्र जीवस्य स्वतत्व मौलिक पारिणामिक औचक, जीव के स्वतत्व बताए। कल अपन ने औपशमिक भाव, क्षयिक भाव और दोनों का मिश्र यानी औपशमिक भाव देखा है ना, जिसमें क्षय और उपशम दोनों भी होता है, उभयात्मक रूप से मिश्र भाव होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ पर द्रव्य आदि के निमित्त के वश से कर्मों के फल की प्राप्ति का नाम उदय है। उदय का मतलब होता है कर्म जब अपना फल देना स्टार्ट करते हैं, फल देना चालू कर दें, तो वो कहलाता है उदय। कर्म जब भी फल देते हैं तो द्रव्य आदि निमित्त होते हैं। द्रव्य आदि का मतलब द्रव्य निमित्त होता है, क्षेत्र निमित्त होता है, काल निमित्त होता है और भाव निमित्त होते हैं। ये सब निमित्त होते हैं, तो सत्ता में रखा हुआ जो कर्म है वो फल देना चालू करता है, उदय में आता है। ठीक है, टाइम में द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के निमित्त से विपच्यमान कर्मों के फल देने को उदय कहते हैं। अब द्रव्यात्मक लाभ मात्र हेतु परिणाम है। अब ऑप्शन में क्षय बता दिया था, ये उदय बता दिया। इस उदय के कारण से जो भाव हो वो उदय भाव हो गए। अब यहाँ परिणामिक भाव के लिए बता रहे हैं, द्रव्यात्मक लाभ मात्र हेतु परिणाम है। जिस भाव के द्रव्यात्म लाभ मात्र ही हेतु होता है, अन्य किसी भी कर्म के उपशम आदि की अपेक्षा नहीं है, वह परिणाम कहलाता है। ठीक है, यानी कि कर्म का अब कोई इंटरफेरेंस नहीं है इसमें। कर्म से निरपेक्ष जो भाव है बस आत्मा का, वह परिणाम है और वह भाव पारिणामिक भाव है। कर्म के यानी द्रव्य का जो आत्मलाभ स्वरूप है, स्वयं का भाव जो है वो क्या, स्वयं का जो भाव है द्रव्य का वो परिणाम भाव है ना, उसके निमित्त से अशुद्ध की जो कहते हैं, तो ये लगाना पड़ेगा क्या, शुद्ध पारिणामिक अशुद्ध पारिणामिक। हाँ, अब जो द्रव्य का भाव है वो तो सदा बना ही रहता है, तो जब वो औपशमिक आदि भाव के साथ में भी है तो वो अशुद्ध पारिणामिक कहलाता है ना। द्रव्य का नाश तो होता नहीं है, तो उसका भाव भी सदा बने रहने वाला है, तो उसके भाव बने रहने के साथ में कर्मों के कारण से भी भाव बने हैं, तो ये दोनों मिक्स हो गए हैं। ठीक है, तो दो होने से अशुद्ध हो गया। अब हम यदि पारिणामिक भाव को देख रहे हैं और उसमें कुछ मिला हुआ भाव दिख रहा है अपने को, तो अशुद्ध पारिणामिक भाव कहलाता है। ठीक है, इस तरह से जो भाव उदय आदि भाव रहेंगे के साथ में, लेकिन संसार क्योंकि द्रव्य का स्वयं का भाव है, परमात्मा बन गए तो स्वयं का भाव है जीव का, तो वो तो सदा बने रहने वाला है। ठीक है, अब स्वयं के भाव के साथ में कर्मों के निमित्त से जो भाव होते हैं उनकी कंडीशन में ऐसे ऐसे बता दिया, तो ये भाव यहाँ पर तो अभी आया नहीं है अशुद्ध और शुद्ध का, तो यहाँ पर तो खाली परिणामिक बताया, आगे बताएंगे शायद जैसा भी है, तो ये समझना है इसको। ठीक, परिणाम बताया, क्या है परिणाम, तो द्रव्यात्म लाभ मात्र हेतु परिणाम है। द्रव्यात्म मात्र हेतु का परिणाम यानी क्या, द्रव्य पारिणामिक भाव बताने तो इसलिए। अब प्रयोजन होने से वृत्ति इकण प्रत्यय से शब्द बनते हैं। अभी उपशम, क्षय और क्षय उपशम, उदय और परिणाम ये सब बता दिया। अब इसको व्याकरण से बता रहे हैं, इसमें प्रयोजन होने से वृत्ति इकण प्रत्यय लगता है, अण का लोप हो जाता है, इक बचता है। जैसे उपशम जिसका प्रयोजन है वह औपशमिक भाव है ना,
उपशम जिसका प्रयोजन है, कर्मों का उपशम जिसका प्रयोजन है वो भाव औपशमिक भाव हो गया। ठीक, कर्मों का क्षय जिसमें प्रयोजन है वह क्षयिक भाव हो गया। क्षय एवं उपशम प्रयोजन होने से क्षयोपशमिक हो गया। इसी प्रकार औदैहिक और पारिणामिक है, ये भाव जीव के स्वतत्व है अर्थात असाधारण भाव है ऐसा जानना चाहिए। इनको जीव के स्वतत्व क्यों कहा? क्योंकि ये जीव में ही पाए जाते हैं, इसके अंदर नहीं पाए जाएंगे। तो इसमें नहीं पाए जाते हैं, अन्य और द्रव्य हैं उसमें नहीं पाए जाते हैं, तो इसलिए जीव के स्वतत्व हुए। ठीक है, क्योंकि जीव मात्र में पाए जाते हैं, इस विवक्षा से ये स्वतत्व कहलाए। प्रश्न है, अब प्रश्न बिना प्रश्न के तो काम चलेगा नहीं। असाधारण भाव, असाधारण, असाधारण इन द सेंस कि सभी द्रव्यों में नहीं पाए जाते, जीव में ही पाए जाते हैं, इसलिए असाधारण। औदैहिक और पारिणामिक भाव व्याप्त हैं, इसलिए औदैहिक और पारिणामिक को सर्वप्रथम ग्रहण करना चाहिए। प्रश्न है उनका, आपने औपशमिक, क्षयिक, क्षयोपशमिक, औदैहिक और पारिणामिक ऐसा कहा, तो ये औदैहिक और पारिणामिक भाव सदा व्याप्त होते हैं, व्याप्त हैं, सब में पाए जाते भी हैं और सदा भी रहते इस तरह से। तो इनको पहले कहते, आप इनको बाद में क्यों कहा? देखो वो क्रम भी दिया है ना, लिखा भी है ना, तो उसके पीछे भी रीज़न है, लॉजिक है ना, ऐसे ही नहीं लिख दिया तो उत्तर देते हैं। ऐसा नहीं है, व्याप्त पहले हुए पूरे में व्याप्त होता है ना, व्याप्त पारिणामिक भाव तो सब जीवों में है कि नहीं है? ठीक है, औदैहिक भाव भी सब जीवों को दिख रहे संसार में है कि नहीं है? ऐसे लगाओ। और या फिर पारिणामिक देखो, हर काल में पारिणामिक भाव है कि नहीं है? तो व्याप्त हुआ। नहीं, वैसे तो पारिणामिक भाव का व्याप्त होना तो समझ में आ गया। हाँ, फिर औदैहिक का तो क्या है, औदैहिक तो रहते हैं, चले जाते हैं, कब नहीं रहते? यानी एक अवस्था विशेष और समय विशेष को लेकर आते हैं और चले जाते हैं, तो व्याप्त यानी वो हमेशा रहते ही। हाँ, ऐसा उस अपेक्षा सिद्धों में भी अपन कोई भी भाव तो एक समय का ही है ना, हाँ, उस दृष्टि से तो रहेगा ही नहीं। ठीक है, लेकिन वो भाव 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 वही वही कंटिन्यू अभाव नहीं होगा उसका कभी, तो इसलिए अभाव नहीं होगा। हाँ, तो ये सिद्धों के औदैहिक भाव नहीं। तो अभी ये बता रही ना, अभी उत्तर देते देखो क्या होता है, क्या है। अभी तो उसने वो सिद्धों की तो बात ही नहीं की है, अभी यहाँ किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं की है, और सामान्यतः अभी बात कर रहे हैं तो जो अपने को लोक में दिख रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं, है ना। सिद्ध तो क्या है, तो अभी तो देखते क्या होता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भव्य जीव के धर्म विशेष की व्याख्या होने से सर्वप्रथम औपशमिक आदि भावों का कथन किया है। यहाँ पर जो व्याख्या हम कर रहे हैं वो जीव सामान्य की अपेक्षा से नहीं कर रहे हैं, यहाँ भव्य जीव की, स्पेसिफिक भव्य जीव की बात कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि सम्यक दर्शन का प्रकरण चलते हुए आया है हमारा, और सम्यक दर्शन उसी को हो सकता है जो मोक्ष जाने वाला है, जिसमें मोक्ष जाने की सामर्थ्य है ना। ठीक है, तो भव जीवों के लिए यहाँ पर कथन होने से हमने औपशमिक भाव को पहले लिया है। ठीक है, बिना उस कर्म का उपशम किए वो सम्यक दृष्टि नहीं हो पाएगा, तो इसलिए सबसे पहले औपशमिक भाव को यहाँ पर हमने रखा है। यद्यपि औदैहिक और पारिणामिक भाव भव्य और अभव्य सभी जीवों में रहते हैं, अतः बहुव्यापी है। ठीक है, तथापि भव्य जीवों के धर्म विशेष की प्रधानता की विवक्षा से सर्वप्रथम औपशमिक आदि भावों को ग्रहण किया है। भव्य अभव्य सभी में औदैहिक और पारिणामिक भाव दिखते हैं, लेकिन यहाँ पर भव्य की विवक्षा होने से हमने औपशमिक भाव को पहले लिया है। अच्छा, क्योंकि भव्य जीव के लिए ही मोक्ष प्राप्ति का प्रतिपादन करने का यह प्रयास है। सीधी बात है, हम उपदेश दे रहे हैं तो किसके लिए दे रहे हैं? भव्य जीव। हमको पता है अभव्य है तो उसको उपदेश कोई देगा क्या?
नहीं, तो उपदेश दे रहे हैं इसका मतलब इस अभिप्राय से कि भव्य जीव के लिए उपदेश है ना। तो यहाँ पर कह रहे हैं क्योंकि भव्य जीव के लिए ही मोक्ष प्राप्ति का प्रतिपादन करने का यह प्रयास है, प्रयत्न है ना। इसलिए बहुव्यापी होने से औदैहिक एवं पारिणामिक भावों को प्रथम ग्रहण करना युक्त होते हुए भी भव्य जीवों का धर्म विशेष होने से आदि में औपशमिक आदि को ग्रहण किया है ना। आपकी बात सही है, हम मान रहे हैं औदैहिक और पारिणामिक भाव जो है वो प्रथम आना चाहिए था और बहुव्यापी है, ठीक है। लेकिन फिर भी हमारी क्या स्थिति है कि हम और भव्य जीवों के लिए उपदेश दे रहे हैं, तो हम लोग भव्य जीवों की कारण से हमने औपशमिक भाव को पहले कहा। जो औपशमिक भाव जो है ना वो भव्य के लिए हो पाएगा, अभव्य के नहीं हो पाएगा। वो कर्म को जो दबाने का काम है ना, वो भव्य ही कर पाएगा, अभव्य नहीं कर पाएगा। तो इसलिए औपशमिक आदि को ग्रहण किया है। अथवा अब और भी कहते हैं, सुनो, ये तो आपको एक दे दिया, अथवा और कहते हैं अथवा सर्वप्रथम औपशमिक सम्यक तो होता है, तदनंतर छायोपशमिक और छायिक होता है, इसलिए सर्वप्रथम औपशमिक भाव ग्रहण किया है। अब यदि आप सभी भावों की बात नहीं करते हो और सम्यक दर्शन की मात्र बात करते हो, तो सम्यक दर्शन भी 3 प्रकार का होता है, औपशमिक सम्यक दर्शन, छायिक सम्यक दर्शन और छायोपशमिक सम्यक दर्शन। जो सम्यक दर्शन जीव को वस्तु का विशेष श्रद्धान होता है ना, तो कर्म के जो उसको श्रद्धान होने नहीं दे रहा है, ऐसा जो कर्म है वो उपशम होगा तब सम्यक दर्शन होगा, ठीक है। तो वो औपशमिक सम्यक दर्शन सर्वप्रथम होगा जीव, तो इसलिए हमने इस विवक्षा में भी ऐसे पहले रखा है। कर्म के उपशम से होने वाला सम्यक औपशमिक। अथवा अभी और कहते हैं, इतने से ही नहीं, अभी और बहुत सारे रीज़न है हमारे पास। एक रीज़न पहले दे दिया कि भव्य के लिए, दूसरा रीज़न ये कि सम्यक दर्शन पहले होता है औपशमिक वाला, इसलिए अभी और अथवा सबसे अल्प होने से सर्वप्रथम औपशमिक भाव ग्रहण किया है। यानी क्वांटिटीज़ में यदि देखें अपन तो औपशमिक भाव वाले व्यक्ति जो हैं सबसे कम है, तो इसलिए हमने इस भाव को सबसे पहले रखा। ठीक है। प्रश्न है फिर, छायिक सम्यक्ति और छायोपशमिक से औपशमिक सम्यक दृष्टि अल्प क्यों है? औपशमिक, छायिक, छायोपशमिक, तो हम बोल रहे हैं ये सबसे अल्प है, तो प्रश्न हुआ कि इन दोनों से ये कम क्यों है? क्या क्यों है कम? कम है तो कम कह दिया आपने, तो उसके पीछे रीज़न क्या है? हम ऐसे नहीं मान ले कोई बात। हाँ, आपने बोल दिया कम है तो मान ले क्या? तो नहीं, सुनो, औपशमिक उत्तर देते, औपशमिक सम्यक्त का संचय काल बहुत कम है। जैसे उपशम सम्यक का काल अंतर्मूर्त है, वह अंतर्मूर्त असंख्यात समय है और उन समय समय में अंतर्मूर्त काल तक निरंतर संचीयमान उपशम सम्यक दृष्टि अधिक से अधिक पल्ल के असंख्यात भाग प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए संख्या की दृष्टि से उपशम सम्यक दृष्टि सभी सम्यक दृष्टियों से अल्प है। उपशम सम्यक का काल जो है कर्म का कितनी देर दबे रह सकता है कर्म कोई, तो अंतर्मूर्त यानी 48 मिनट्स अपन अंतर्मूर्त यदि ऐसे माने एग्जाम्पल के लिए एक है ना, ठीक है। तो उसमें भी क्या है, हाँ उसमें भी अंतर्मूर्त काल में अब हम देख रहे हैं संचीय माने तो सब क्वांटिटी में ग्रहण करना है अपने को, तो उस एक अंतर्मूर्त में कितने हो सकते हैं सम्यक दृष्टि अधिक से अधिक, तो पल्ल के असंख्यातवें भाग प्रमाण हो सकते हैं।
यानी विथ इन ए आवर, विथ इन ए 48 मिनट्स इतने लोग में सम्यक दृष्टि हो सकती है, वही कैटेगरी वाली। ये बहुत कम क्वांटिटी में सम्यक दृष्टि होती हाँ। है, तो उसकी दृष्टि से सम्यक औपशमिक सम्यक दृष्टियों की संख्या अल्प है। हाँ, ये संचयमान, संचय काल की अपेक्षा से ले रहे हैं ना, संचय करना है अपने। हाँ। उतने टाइम में अपन काउंट कर रहे हैं कितने हैं अभी, है ना। जैसे कि यहाँ पर पुरुष कितने हैं तो काउंट कर लिया अपन ने पुरुष कितने। ये आधे घंटे की अपनी क्लास चलेगी, उसमें इतने पुरुष यहाँ पर हैं, ठीक है। तो ऐसे ही उस औपशमिक का काल जब आएगा, जब कर्म का उपशम होगा, तो उपशम हुआ सम्यक दर्शन के काल, अंतर्मूर्त है उसका काल, तो उतने समय में एट दैट टाइम कितने सम्यक दृष्टि हैं, ये वाले, ये कैटेगरी वाले जिन्होंने कर्म का उपशम किया है, तो वो है पल्ल के असंख्यात्व भाग प्रमाण। ठीक है, इसलिए यहाँ रीजन बता रहे हैं हमने क्यों पहले दिया था, क्योंकि कम है कैसे कह दिया आपने, कैसे कह दिया उपशम सम्यक दृष्टि कम है, तो ये इस उसका उपशम सम्यक का संचय काल कम है। हाँ। वो यानी जो यानी उसका अंतर्मुहूर्त समय बताया। हाँ, जो कि उस समय में हाँ संचयमान उपशम सम्यक दृष्टि अधिक से अधिक पल्ल के असंख्यात्व भाग प्रमाण हो सकते हैं। नहीं, तो उपशम सम्यक का काल अपन ने अल्प है वो समझ में आई, और उसकी वजह से सम्यक दृष्टि भी अल्प हो गए। तो अंतर काल के अल्प होने से यहाँ पर नहीं बोल रहे हैं उनको कम, नहीं, सम्यक के अल्प। हाँ, यहाँ पर तो हम काउंटिंग कर रहे हैं पर्सन की, तो यहाँ पर्सन की टाइम से हमको मतलब नहीं है। तो अब यहाँ बता रहे हैं टाइम से, क्या टाइम क्यों डिनोट किया कि एट दैट टाइम उपशम सम्यक कब होगा, जब होगा उपशम सम्यक किसी को हुआ तभी अपन उपशम की काउंटिंग चालू करेंगे ना। तो जब उपशम सम्यक हुआ है उस काल में अब कितने लोग उपशम वाले हैं, तो उनको ही इसी कैटेगरी में गिना जाएगा ना। तो अब जिसको एक को हुआ है मान लो, तो उसी टाइम पीरियड में अब देख रहे हैं उपशम सम्यक दृष्टि कितने हैं, तो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, तो ये पल्ल के असंख्यात्व भाग प्रमाण इतने मैक्सिमम हो सकते हैं। तो ये जो मैक्सिमम भी हो रहे हैं, तो ये दूसरे वाले अभी हमारे पास में रखे हुए हैं, छायिक सम्यक दृष्टि भी रखे हुए हैं, छायो सम्यक दृष्टि भी हमारे पास में रखे हुए हैं। तो उनकी काउंटिंग करें तो वो उसकी काउंटिंग के सामने में इनकी काउंटिंग कितनी है, एकदम बहुत कम है। ठीक है, कंपैरेटिवली अपन ने सारे अलग अलग सम्यक दृष्टियों की अपेक्षा देखा, और इनमें काल बेस जो लिया है वो अंतर्मुहूर्त में है। हाँ, है ना। अंतर्मुहूर्त काल के लिए ही कर्म का उपशम होता है, ठीक है। उपशम सम्यक दर्शन का काल भी अंतर्मुहूर्त ही है, ठीक है। मैक्सिमम बोले तो 48 मिनट्स। फिर अंतर्मुहूर्त जो है आपका एक आवली के बाद एक समय से प्रारंभ हो जाएगा, ठीक है। एक आवली काल के बाद से प्रारंभ हुआ, इतने बीच में आपके जितने भी होंगे वो कहलाएंगे उपशम सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि की पहचान क्या होता है? हमारे लिए लोक में जो सच्चे देव शास्त्र गुरु के सन्निधि में आते हैं जाते हैं, उनकी भक्ति में रहते हैं, है ना, मिथ्यात्व आदि को नमन नहीं करते हैं, ऐसे जीव सम्यक दृष्टि लोक व्यवहार में कहलाते हैं। तो जैसे पद्मावती माता को जैसे मानते हैं, हाँ, तो वो मिथ्या दृष्टि में आएगा कि सम्यक दृष्टि में? नहीं, देखो हमने क्या कहा, सच्चे देव शास्त्र गुरु के भक्त हैं, ठीक है ना। अब आप जिसका नाम ले रहे हैं वो सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि है? वो स्वयं सम्यक दृष्टि है। हाँ, तो उनका हम अभिवादन करते हैं। जैसे हम आप आए हो तो ये लोगों ने स्वागत किया आपका, है ना, स्वागत किया ये लोगों ने आपका। तो क्यों किया? आप महाराज के भक्त हो, इसलिए इन लोगों ने आपका क्या किया, स्वागत किया है। आप सम्यक दृष्टि हो, महाराज के भक्त हो, तो आप सम्यक दृष्टि हो, तो ये लोगों ने आपको सम्यक दृष्टि देखकर आपका स्वागत किया, ठीक है। अब आ जाओ, अब महाराज की जगह रख दो भगवान को, ठीक है, और आपकी जगह रख दो देवी को, ठीक है, तो उसका स्वागत भी किया जा सकता है। तो 24 देवियों का मतलब सम्यक हाँ, दृष्टि। और जैसे महावीर स्वामी के सुनो, अपने सम्यक दर्शन का तो निश्चय नहीं है क्या, अपन तो व्यवहार से सम्यक दृष्टि अपने को कह रहे हैं, लेकिन वो भगवान के जो यक्ष यक्षिणी हैं वो नियम से सम्यक दृष्टि है। हाँ,
महावीर स्वामी का कलश अच्छा है महावीर जी में, तो गो मारे यक्ष मारे, इस मारिन का मतलब उस जगह क्या? हाँ, मारी यानी होता है हारी बीमारी, बोलते हैं ना आपने, बोलते हैं हारी बीमारी की छूट, बोलते हैं महाराज के पास नियम लेते तो बीमारी और मारी, मारी यानी रोग, ठीक है। तो गो मारी तो गाय में होने वाली बीमारी, क्या हम किसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान सारे जीव सुखी हों, शांति धारा इसलिए कर रहे हैं ना। तो गाय के भीतर भी कोई रोग ना हो, अश्व के भीतर भी कोई रोग ना हो, अश्व के भीतर होने वाला रोग दूर हो, गाय के भीतर होने वाला रोग दूर हो, ऐसा वहाँ पर प्रार्थना की जाती है, ठीक। गोमारिम, छिंद बिन बिंद, अश्वमारिम, पत्र मारिम, पुष्प मारिम, फल मारिम, उनके भीतर भी ऐसे भी लगा सकते हैं, और उनके निमित्त से होने वाले रोग ऐसे भी लगा सकते हैं, ठीक है। दोनों तरह से उसको आप समझ सकते हैं। आगे हमारा से एक जैसे पूछते, जैसे हमको तरबूज का नियम है, हाँ, तो उसका बीजा सूखा आता है, हाँ। तो हमको खाना चाहिए कि नहीं? हाँ, आपने तरबूज का नियम लिया ना, बीजे का तो नहीं, बीजा सूखा है वो दूसरे। आपने किस इंटेंशन से लिया है नियम कि तरबूज आपको नहीं खाना है? हाँ। तो तरबूज का बीजा तो बहुत कम यूज़ होता है, खरबूज का होता है यूज़। नहीं, तरबूज का भी जैसे आता है, हाँ, कोई कारण से यूज़ हाँ, करें। तो वो यूज करें कि नहीं करें, हम नियम है तरबूज का। हाँ, त्याग है आपका। हाँ। हाँ, तो आपने क्या सोच, बीजा का त्याग सोच के नहीं, औषधि हम के तो लिए तरबूज का त्याग किए। तरबूज का त्याग किए थे। तरबूज तो नहीं खा रहे आप, नहीं, ठीक है। अच्छा ये है कि बीजा ना खाएं तो ज़्यादा अच्छा। ज़्यादा। फिर भी कोई औषधि के लिए आपको यदि लेना पड़ता है, ज़रूरी है, तो आप ले सकते हैं। मतलब जिससे नियम लिया है उनसे चर्चा करके छूट लेके ले सकते हैं, ऐसा, ठीक है। हाँ, तो जा रहे हैं आप लोग? अच्छा, फिर कब आएंगे? अब देखिए ठीक है, आशीर्वाद है। और वहाँ जाएंगे आचार्य सिंह के पास में, तो हमारे सब को नमस्तु बोल देना, सब महाराज को नमस्तु। तुमसे छोटी है ना वो, जो वहाँ रेगुलर आहार देने आती है वो, हाँ, है ना, वो मेरी मर्जी साहब। वो गिरिडीह वाले सब, दो 3 बच्चे लोग, ठीक है। यहाँ क्या हुआ, आया समझ में? यहाँ पे रीज़न दे दिया, 3 रीज़न दे दिया अपन ने। औपचारिक सम्यक को पहले कहने का 3 रीज़न दे दिया, ठीक है। अब आगे और बात करते हैं। बड़े विशुद्धि की प्रकर्षता से युक्त होने के कारण औपचारिक भाव के बाद छायिक भाव को ग्रहण किया है। अब देखो सेकंड नंबर में छायिक क्यों रखा, तो अब वो कह रहे हैं पहले तो उन्होंने संख्या से रख दिया, औपचारिक वाले को सबसे कम है इसलिए पहले उसको रख दिया। अब हम कह रहे हैं कि सबसे अधिक विशुद्धि किसमें होती है, तो छायिक वाले में होती है, तो हमने फिर उसको रख दिया छायिक वाले, औपचारिक फिर छायिक, ठीक। अब छायिक सम्यक दर्शन, मिथ्यार्थ, सम्यक मिथ्यार्थ, सम्यक प्रकृति और अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोग, इन 7 प्रकृतियों के पूर्ण रूप से क्षय होने से होता है। अतः औपचारिक से छायिक परम विशुद्धि से युक्त है, इसलिए उपशम के बाद छायिक को ग्रहण किया है। 7 प्रकृतियां हैं कर्म की। अपन ने 8 प्रकार के कर्म पढ़े थे, महाराज ने आप बताए उसमें से 8 प्रकार के 8 प्रकार के अपन ने कर्म पढ़े थे। तो उसमें से दर्शन मोहनीय कर्म था, मोहनी कर्म है। मोहनी कर्म के दो डिवीजन, सम्यक मोहनी और चारित्र मोहनी। तो सम्यक मोहनी कर्म है, उसमें भी 3 पार्ट है। क्या? सम्यक प्रकृति, मिथ्यार्थ और सम्यक मिथ्यार्थ, ठीक है। ये 3 प्रकृति मोहनी कर्म के डिवीजन में, सम्यक मोहनी में ये 3 हो गए, ठीक है। और चारित्र मोहनी कर्म दूसरा, ठीक, उसमें मोहनी कर्म में 4 डिवीजन हो गए।
अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन, ये 4 डिवीजन हो गए। तो उसमें अनंतानुबंधी के क्रोध, मान, माया, लोभ 4 प्रकृति है उनकी, तो वो 4, और जो पहले हमने दर्शन मोहनी के डिवीजन में से कहे थे वो 3। इन 7 प्रकृतियां हैं कर्म की, वो जब उपशम हो जाती है तो औपशमिक सम्यक दर्शन होता है। इन 7 प्रकृतियों के अत्यंत क्षय से, ठीक है, जो स्थिति हुई है वो क्षय सम्यक दर्शन हुआ है। तो ये जो प्योरिटी होगी, ये जो विशुद्धि होगी, वो सबसे बेस्ट होगी, सबसे अच्छी होगी उनकी अपेक्षा से। तो यहाँ पर विशुद्धि अधिक होने से इसको हमने यहाँ पर लिया है, औपशमिक के बाद क्षय को लिया है, ठीक। तो शैवशमिक की विशुद्धि शायद से अधिक है, नहीं, यहाँ पे सिर्फ 2 का कंपेयर किया। अभी औपशमिक और औपशमिक को फर्स्ट क्यों लिया तो बता दिया, और उसके बाद क्षय को क्यों लिया उसके बाजू में ही, तो वो ये बता दिया कि अब हम 2 में कंपैरिजन करें। औपशमिक से क्षय की विशुद्धि प्रकट होने से हमने उसको ये वहाँ पर उसके बाजू में रख दिया। अब तीसरा क्यों रखा है तो उसके लिए दूसरा लॉजिक आएगा यहाँ, ठीक है, ये बात चलेगी। अभी ऐसे नहीं बता रहे, है ना। तो ये यहाँ तक का हुआ अपना, आई बात समझ में। औपशमिक और क्षय का भी और चलेगा प्रकरण, अपन इसका कल विचार करेंगे। आज ये बताया कि औपशमिक भाव को सबसे पहले रखने के 3 रीज़न ये बताए। नमो